हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर विशेषकर यूट्यूब पर सहारा के मामलों को लेकर कई चैनल बन चुके हैं। वैसे भी बहुत सारे चैनल हैं जो पहले किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लोग अब सहारा पर वीडियो बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि इस पर व्यूज खूब मिलता है। भले ही उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई हो वो झूठी हो, फर्जी हो, आधी अधूरी हो या फिर किसी दूसरे चैनल का कॉपी किया हुआ खबर हो, लेकिन ये लोग हैं कि सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप भी तो यही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी यही करता हूँ, लेकिन आप जब उनका चैनल और हमारा चैनल देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाता होगा कि सच्चाई क्या है। खैर छोड़िए, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं इस टॉपिक को इसलिए उठा रहा हूं कि पिछले कुछ समय से सहारा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर कई चैनल कई तरह के वीडियो बना रहे हैं। पिनक पानी मोहंती वाले केस को लेकर भी कई मामले आए हैं, कई वीडियो बने हैं, कई लोगों ने कुछ दावे किए हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के एक छोटा सा जो डेट देखने का जो तरीका होता है, कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो पोर्टल है जिस पर कि केस के बारे में डिटेल दिया जाता है, जानकारी दिया जाता है, जिसमें तारीख है कि उस केस की अगली तारीख, सुनवाई, कोर्ट नंबर वगैरह मेंशन रहते हैं, पार्टी का नाम मेंशन रहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे ऐसे चैनलों को यह जो डिटेल रहता है, डिटेल क्या रहता है, यह संक्षिप्त में ही रहता है, उसको भी देखकर इन लोगों को समझ में नहीं आता है और कुछ के कुछ वीडियो बना देते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप देखिए, यह पिनक पानी मोहंती वाला केस का नेक्स्ट डेट का इसमें दिया हुआ है। आपको देखिए, मैंने सर्कल कर दिया है, आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है कि 8 सितंबर को इस केस की हियरिंग होगी, लेकिन कहां होगी उस पर किसी का ध्यान नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह रजिस्ट्रार महोदय के पास मेंशन किया हुआ है और रजिस्ट्रार महोदय के पास किसी मामले को लेकर इसकी सुनवाई होने जा रही है। तो रजिस्ट्रार महोदय केस से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं करते हैं। केस में जो आईए लिस्टिंग होती है या फिर केस में कोई नया आईए जोड़ना हो, हटाना हो, सुधार करना हो, इससे संबंधित मतलब डेट से संबंधित होता है मामला, या फिर जो तारीखें पड़ती हैं उससे संबंधित केस को जोड़ना, घटाना, काटना, छांटना, जो भी मामले होते हैं वो रजिस्ट्रार के कोर्ट में होते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। तो यह भी जो 8 तारीख को जो डेट दिया गया है वो रजिस्ट्रार के पास है। इस केस में कई आईए लगे हैं, 50 से 60 आईए लगे हुए हैं। उसमें से जो एमिकस क्वेरी है गौरव अग्रवाल, उनका एक काफी पुराना आईए लगा हुआ था, वो शायद, मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं, लेकिन वो उसको वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि इधर नया लेटेस्ट आईए उन्होंने फाइल किया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो पिछला आईए वापस ले रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नए नए अपडेट आते जा रहे हैं, ऐसे में पुराने आईए का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो उसी को लेकर उन्होंने रजिस्ट्रार के पास निवेदन किया था, जिसको लेकर यह 8 तारीख का डेट दिया गया है। अब जब यह डेट आया तो बहुत सारे चैनलों ने दिया कि 8 तारीख को सुनवाई होगी, 8 तारीख को बड़ी सुनवाई होगी, इस बार फैसला आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग किस प्रकार से आपको सही और सटीक खबरें देंगे। खैर, ये आपका अपना है कि आप किन चैनलों को देखते हैं, किन चैनलों को नहीं देखते हैं, ये आपका अपना ग्रीवांश है। इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी समझना चाहिए और उस तरह के जो भ्रामक खबरें फैलाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए। पिछले दिनों मैंने देखा कि कुछ 1-2 चैनल हैं जो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्यों नहीं सहारा के मुद्दे को उठा रहे हैं। भाई, उठाने वाले तो उठा ही रहे हैं, आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। आप दलाली कब तक करोगे सरकार से? पिछले 11 साल से देश में जिस सरकार की जिस पार्टी की सरकार है, आप उसके नेताओं से तो कुछ पूछते नहीं है। प्रधानमंत्री अमित शाह से पूछने की आपकी कुवत नहीं है। ले दे के आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिखते हैं, उन पर आप सवाल करते हो। वो क्या कर सकते हैं आप खुद समझिए।
कुछ और चैनल है जो मैंने देख रहा था कि वो रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कब सवाल उठाएंगे सहारा पर। अब बताइए, छोड़िए, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का आज का टॉपिक जो है कि सहारा मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। जैसा कि पिछले तारीखों में था, तारीख क्या पड़ी, मतलब सिर्फ मेंशन होता था सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर कि इस बार 3 जजों जो चीफ जस्टिस BR गवई है उनका बेंच में अब पिनक-पानी मोहंती केस की सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच बन गई है, उसमें सुनवाई होगी, एकदम होगी सुनवाई। हर सोमवार को पिछले कुछ दिनों से सोमवार करके डेट पड़ रहा था, लेकिन नहीं हो पा रही है। दूसरे अन्य छोटे छोटे मामलों में तो सुनवाई हो जाती है, लेकिन जिस केस से लगभग देश की आधी आबादी पीड़ित है, उस मामले की सुनवाई के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के पास, या फिर कहें जो हमारे तीनों जज हैं, या फिर जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं कि शायद समय नहीं है, या फिर इस मामले को ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल CRCS का भी पैसा खत्म हो चुका है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में यदि बहुत ही जल्द पिनक-पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट फंड रिलीज करने का आदेश जारी नहीं करता है, तो पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ऐसे भी पोर्टल से लगभग 95-96% लोग नाराज ही हैं, दुखी हैं। ऐसे में जो भी 1-8% लोगों को मिल रहा है, शायद वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि कम से कम आप पिनक-पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई करें और अगला आदेश जारी करें कुछ सुधारों के साथ, जिसमें मुख्य रूप से 50,000 का जो भुगतान का सीमा है उसको बढ़ा के कम से कम 15 से 20 लाख रुपया किया जाए। दूसरा, जो बहुत सारे जो फालतू के डिफिशिएंसी आ रहे हैं, उन सभी डिफिशिएंसी पर रोक लगाने का भी आदेश जारी करना चाहिए। ये मैं नहीं, ये सहारा निवेशकों की मांग है। सहारा निवेशक चाहते हैं कि जो बेकार के डिफिशिएंसी जो दिए जा रहे हैं, उन सब पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उन सभी डिफिशिएंसी को देने से CRCS को रोक लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सहारा सेवी का मामला कितने समय से इसकी सुनवाई नहीं हुई है। बीच बीच में अफवाह उड़ते हैं कि इसमें मीडिएशन के थ्रू हो गया, काम खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी पता नहीं इसकी तारीख नहीं पड़ रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। सहारा के दूसरे अन्य मामले हैं, सहारा हाउसिंग के मामले हैं, सहारा के क्यूसॉप का जो मामला दूसरे अन्य कोर्ट में है, सभी का यही मामला तरीका है। 6 महीना, साल भर, 2-2 साल हो जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। तारीख पे तारीख मिल जाती है। बहुत सारे मामलों में सीधी पार्टी सहारा और केंद्र सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया है। ऐसे में हम और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन मामलों में, जैसे पिनक-पानी मोहंती वाले केस में बहुत सारे IA लगे हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे रीट याचिकाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारे PIL हैं सहारा के भुगतान को लेकर, लेकिन किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा, किसी मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हमारा सभी निवेशकों का कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो इतना हम लोग निवेदन कर ही सकते हैं कि हमारे मिलॉर्ड माननीय, कम से कम हमारे मामले में थोड़ी तत्परता दिखाइए, थोड़ी संजीदगी दिखाइए और कम से कम आने वाले कुछ महीनों के भीतर ये दो मामले महत्वपूर्ण है। पहला एक पिनक-पानी मोहंती वाला मामला और दूसरा सहारा सेबी का मुख्य केस का जो कंटेम्प्ट केस वाला है वो मामला। कम से कम इन दोनों मामलों की सुनवाई पूरी करके एक अच्छा जजमेंट, एक अच्छा आदेश जारी करें निवेशकों के हित में। हम लोग आपसे निवेदन ही कर सकते हैं। बाकी तो अब तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है। अब देखना होगा कि पिनक-पानी मोहंती वाले केस में कब सुनवाई होती है। फिलहाल तो अब सितंबर चल रहा है, इसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टियां होगी, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां होगी, छुट्टियों का सीजन शुरू होगा, फिर ठंडी की छुट्टियां हो जाएंगी। तो बहुत कम ही समय बचा है, मतलब ये साल खत्म होने में, अगर सुप्रीम कोर्ट की तारीखों के हिसाब से देखें तो। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय साहब लोग कम से कम संज्ञान लेंगे इन सभी मामलों को लेकर और एक अच्छा आदेश जारी करेंगे निवेशकों के हित में। धन्यवाद दोस्तों।